देखिए, मैं निकला हूँ, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं। मैं निकला हूँ बांकीपुर की गलियों में, बांकीपुर के दिल में क्या है ये समझने के लिए। और मैं जिधर से भी गुजरता हूँ मुझे एक महिला ज़रूर दिख जाती है और उनका नाम है डॉक्टर पद्मा ओझा। तो आप एक साथ इतनी जगहों पर कैसे हमको दिख जाती है? मैं उधर जाता हूँ तो दिखती हैं आपकी पद्मा ओझा, कैंप घूम रही हैं। मैं आज इधर घूम रहा हूँ तो इधर आप दिख रही हैं। आप कैसे एक जगहों पे अवतरित हो जाती हैं? नहीं, ये प्रशांत जी की और जन सुराज की ताकत है कि हम लोगों को इतना एनर्जी देता है कि एक बार बदलाव करने के लिए, क्योंकि सोच अच्छी है, सही सोच है और सही लोग। पूरा दिन घूमते रहती हैं बांकीपुर में आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरा घूमते रहते हैं, हम लोग अपने वार्ड में, क्योंकि अब ये समय। ये कौन सा वार्ड है जिसमें अभी हम लोग हैं? ये वार्ड नंबर 26 है। वार्ड नंबर 26 है? बिल्कुल, तो हम लोग अभी वार्ड नंबर 26 में क्या है मूड? नहीं, मोड तो बदलाव का है। आप अभी आते तो महिलाओं की जो मानसिकता अभी बदली है उनको वो देखने लायक है, क्योंकि वो सभी इतना समझ रही हैं कि हाँ, उनके बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं उनके लिए रोज़गार ज़रूरी है। रोज़गार की कमी में वो खाली समय में नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को महिलाएं जो है वो झेल रही हैं और बदलाव के लिए उनको ये भरोसा हो गया कि अभी तक हमने जिनको भी जिताया या किया, उन्होंने हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं किया। देखिए, अब सारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिया, आरजेडी ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिया। जो अब सारी स्थिति क्लियर हो गई है। 2 कैंडिडेट महिलाएं हैं, तो ऐसे में महिलाओं का कितना वोट प्रशांत किशोर को मिलेगा जब जो लिस्ट है उसमें 2 महिला कैंडिडेट? देखिए, एक महिला है, निर्दलीय है। यहाँ की जनता ना बहुत सोचती है और सोच समझकर वोट करती है। तो एक तो निर्दलीय है, दूसरी जो है वो पिछली बार भी खड़ी थी और वो कई साल से महागठबंधन के यहाँ पे कैंडिडेट आ ही रहे हैं, लेकिन 35 सालों से उन्हें कोई जीत नहीं मिली है। कहने का मतलब कि उन पर जनता का कोई भरोसा है नहीं। अगर रहता तो पहले भी जब 15 साल वो शासनकाल में उनका रहा तब यहाँ पे वो जीतते, वो यहाँ के विधायक रहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ की जनता ने उनको कभी स्वीकारा नहीं है। अब रही बात प्रशांत किशोर की, तो सब लोग एक उगते हुए सूरज को देखना चाह रहे हैं। बहुत अंधकार में हुआ, आपने देखा होगा कि 10 मिनट भी अगर बरसात हो रहा है, अभी तो बरसात का दिन है, गनीमत है कि बरसात नहीं हो रही है। अगर एक दिन भी अच्छी बरसात हो जाए तो एनडीए सरकार की पोल ही खुल जाएगी। तो 10 मिनट की बरसात में ये हालात है, और जब एक बार अच्छी बारिश हो जाए तो ये लोग दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर समय टूटते रहती है। 25 में भी जब चुनाव था तब भी रोड टूटे और बने, और आज फिर टूट रहे हैं और बन रहे हैं। तो ये मानसिकता सबको समझ में आ गई कि ये वोट के लिए किया जा रहा है। बाकी जो अंदर की गलियां हैं वो आप देख ही रहे हैं। आपने सारी बात की, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि मैं जिस तरफ भी जाता हूँ वहाँ आप दिख जाती हैं। आप एक जगह, इतनी जगहों पर कोई काला जादू आता है आपको? आप कैसे एक जगह, ये एक साथ इतनी जगहों पर कैसे दिखती हैं? जवाब तो मैंने दिया कि ये है एक सकारात्मक सोच की, जिस सपने को लेकर मैं बेंगलोर से यहाँ आई हूँ, जिसे 2.5 साल से मैं भी प्रशांत किशोर जी की तरह घूम रही हूँ और सबको, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सपना हमारा भी है, जनसुराज का भी है और प्रशांत जी का तो है ही, क्योंकि प्रशांत जी ने ही ये सपना हम लोगों को भी दिखाया है। तो उस सपने को साकार करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत आपकी समय है नहीं। तो वो जो विद्या है जिसके चलते आप कई जगहों पर दिखती हैं, उस विद्या का नाम है हार्डवर्क, मेहनत। बिल्कुल, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला। तो हमारे पास समय कम है और हम लोग चाहते हैं कि इसी समय में जितने अधिक जगहों पे, जितने कोई अधिक, काला जादू नहीं है ना, विद्या हार्डवर्क ही है ना, कि कोई काला जादू नहीं। ये परिश्रम ही है कि परिश्रम है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, पर्वत भी पार कर सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शंका नहीं है कि चुनौती नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उस चुनौती को स्वीकारा है और स्वीकार करके उसका सामना, कहा जाता है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी बड़ी मिलेगी। तो हम लोग अपना संघर्ष बढ़ा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जितना संघर्ष होगा, 20 दिन और बचे हैं, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 1-1 बजे रात तक अपना काम करते हैं। और मुझे लगता है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जो मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा, ये दृढ़ विश्वास है।
तो देखिए, मैं तो समझ रहा था कि डॉक्टर पद्मा ओझा को कोई काला जादू आता है कि एक बार मैं देखता हूं तो वहां रहती हैं, दूसरी बार देखता हूं, मुझे लगा कि एक व्यक्ति एक साथ 10 जगहों पर कैसे मौजूद हो सकता है। लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि वो जादू जो इसकी वजह से ये 10 जगहों पर मुझे दिख रही हैं, इस जादू का नाम मेहनत है, और ये सुबह से उठकर शाम तक मेहनत कर रही हैं, इसलिए 10 जगहों पर दिखती हैं। तो अगर प्रशांत किशोर के पास डॉक्टर पद्मा ओझा जैसे कार्यकर्ता हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेके देर रात तक, तो ज़रूर यहाँ प्रशांत किशोर का जलवा कायम होगा।